उस रात गोल्ली अपना आखिरी पिज्जा डिलीवर करके घर जाने ही वाला था कि काउंटर पर पड़े टेलीफोन की घंटी बजने लगी। पहले तो गोल्ली ने टेलीफोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ गुफ्तगू में व्यस्त था, मगर पर सोचा कि ये गोल्ली आशान का भी फोन हो सकता है क्योंकि वो दो कमीने हमेशा मुझे अपने साथ पिज्जा लाने को कहते हैं और पर मुझे ही इनका बिल पे करना पड़ता है। गोल्ली ने फोन उठाया मगर फोन पर गोल्ली आशान नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी जो काफी धीमी आवाज में बात कर रही थी और इसे इस टाइम पर एक लार्ज पिज्जा चाहिए था। पहले तो गोल्ली ने इसे माना किया कि हमारा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन फिर सोचा कि कोई गरीब बूढ़ी औरत ही होगी, चलो ये आखिरी ऑर्डर भी ले लेता हूँ। गोल्ली ने पिज्जा तैयार होने के बाद उठाया और अपने स्कूटी पर बैठकर पिज्जा डिलीवर करने चला गया। रात के 12 बजे टाइम था और काफी सुनसान रोड था। शहर की सारी गलियों में खामोशी छाई हुई थी, कोई भी आदमी या गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। और गोल्ली को जिस एड्रेस पर पिज्जा डिलीवर करने को कहा गया था वो पुराने जंगल में एक वीरान घर था जहां कोई भी आम आदमी जाने की हिम्मत नहीं रखता क्योंकि ये काफी गिना जंगल है और यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। मगर गोल्ली ने आज बड़ी हिम्मत का काम करने का सोचा है और वो उस जंगल से गुजर रहा है जहां कोई भी आम आदमी जाने की हिम्मत नहीं रखता क्योंकि ये काफी घना जंगल है और यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। आखिरकार गोल्ली जंगल के रास्ते से गुजरते हुए इस बताए हुई एड्रेस पर पिज्जा डिलीवर करने पहुंच ही गया जहां एक पुराना से बंगला था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गोल्ली अपना पिज्जा हाथ में लिए हुए घर की तरफ जल्दी से दौड़े और घर के दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। काफी बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई बंदा बाहर नहीं आया तो गोल्ली समझने लगा कि यहाँ कोई भी बंदा नहीं रहता और ये घर खाली पड़ा है, शायद वो गलत एड्रेस पर आया है। इसलिए गोल्ली वापस जाने के लिए मोड़ा और वापस जाने लगा, मगर 2-4 कदम आगे बढ़ने के बाद दरवाजा खोलने की आवाज आई और गोल्ली उधर उधर देखते हुए एकदम पीछे मोड़कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन अब दरवाजा खुल चुका था तो गोल्ली आगे बढ़कर घर के अंदर जाने लगा। घर में काफी अंधेरा था और एक कोने में पुरानी और ड्रोनी सी डोल पड़ी थी। घर के दूसरे कोने में एक मैडम बैठी है। लगता है ये वही मैडम है जिसने फोन पे पिज्जा का ऑर्डर दिया था। गोल्ली ने इसे आवाज लगाई, मैडम आपका पिज्जा लाया हो जो आपने मुझे फोन पर ऑर्डर दिया था, मगर इसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। अब गोल्ली को डर लगने लगा। गोल्ली ने पर आवाज लगाई, मैडम आपका पिज्जा। अब मैडम उठकर पीछे मोड़ने लगी। गोल्ली ने जैसे देखा कि ये तो सकरी टीचर तरीडी है जो नालायक बच्चों के चक्के चौड़ाती है, तो गोल्ली मन ही मन में बड़बड़ाने लगे और पर फुल स्पीड में वहां से भागने लगे। जैसे ही स्कूटर के पास पहुंचे वो मैडम पहले से ही वही खड़ी थी। अब गोल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं भी तो क्या। कुछ देर खामोशी के बाद गोल्ली के आईफोन प्रो मैक्स पे रिंग टोन बजने लगा। गोल्ली ने फोन उठाया और बात करने लगा। फोन पर दूसरी तरफ गोल्ली था, मगर बातों ही बातों में गोल्ली को पीछे से सिक्योरिटी टीचर तरीडी ने सर पे दे मारा और वो नीचे गिरकर डियर हो गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होगा? क्या गोल्ली की मदद करने बाबा आशान आएंगे या पर सिक्योरिटी टीचर तरीडी गोल्ली को मारकर वही जंगल में दफन कर देगी? ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें।